नमस्कार। आज आपको 5.1 जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस जो है उसमें कंटिन्यूटी भी एक पार्ट है और इस कंटिन्यूटी पार्ट में आपको ये चेक करना बताता है कि सबसे पहली कंडीशन जो आती है कि डिफरेंशियल जो हम करते हैं उसकी स्टार्टिंग जो बेसिक है वो कहाँ से शुरू होती है। उसके लिए आपके पास एक लिमिट रहता है, उस लिमिट से आप इसको सॉल्व करते हैं। उससे थोड़ा सा यदि कोई वैल्यू को बढ़ा दिया जाए, जैसे x की वैल्यू को आप बढ़ाते हैं किसी फंक्शन में तो न्यू वैल्यू प्राप्त हो जाती है, मतलब मीन्स वो y की वैल्यू प्राप्त होती है। और यदि उस x की फिक्स वैल्यू से थोड़ा कम वैल्यू रख दी जाए तो वो भी एक नई वैल्यू आपको y के रूप में प्राप्त होगा। इन तीनों प्रकार की वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू, उससे बढ़ाकर थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे। जैसे मान लो आपने h वैल्यू को बढ़ाया, सपोज कर लेते हैं 2 है एक फिक्स वैल्यू x की, तो 2.01 और 1.99 ये 2 के आसपास की वैल्यू है। इन वैल्यू को 2 से बढ़ाने पर और थोड़ा सा कम करने पर भी यदि हमको जो डॉट डॉट पॉइंट प्राप्त होते हैं कर्व मतलब ग्राफ में, और यदि वो कंटिन्यू प्राप्त होता है तो उसे हम कहते हैं कंटिन्यूटी। अब यहाँ पर हमारे पास दो प्रॉब्लम हम इस कंटिन्यूटी के अंतर्गत चेक करते हैं कि यदि ये f इन डिफाइंड चेक कंटिन्यूटी, तो हमारे पास एक फंक्शन fx है जो आपको 2x+3 और एक 2x-3 के रूप में दिया गया है। यहां पर बताया गया है कि यदि x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 2 से थोड़ी कम है, x इज लेस देन 2, तो उस समय फंक्शन आपका 2x+3 है। उससे आप यहां पर जो fx मीन्स y होता है वो y प्राप्त होगा। और फिर दूसरा उन्होंने एक रिलेशन दिया है कि यदि हमारे पास एक फंक्शन 2x-3 है और उस कंडीशन में आप x की वैल्यू 2 से अधिक रख रहे हैं, मीन्स x इज ग्रेटर देन 2, तो क्या वास्तव में हमको एक कोई कर्व प्राप्त होता है, मीन्स कंटिन्यू पॉइंट प्राप्त होते हैं या नहीं होते हैं, ये चेक करना है। यदि हमको तीनों स्थितियों में मीन्स x इक्वल टू x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 2, इन तीन कंडीशन में हमको इन को सॉल्व करने से हमको एक सी वैल्यू प्राप्त हो जाती है लिमिट लेने के बाद भी, तो वह कंटिन्यू है वो फंक्शन। और यदि नहीं प्राप्त होती है तो डिसकंटिन्यू है। तो x इक्वल 2 पर वो कंटिन्यू है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हमारे पास ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में आपका पहला क्वेश्चन जो आपको 5.1 से क्वेश्चन नंबर 6 लिया गया है, इस क्वेश्चन में आप सॉल्व करते हैं। fx इक्वल 2x+3, पहले ये फंक्शन लिया और इसकी जो कंडीशन है वो है x लेस देन r इक्वल टू 2। इसका मीनिंग दो होता है, या तो x इक्वल टू या फिर x लेस देन 2। यदि x लेस देन 2 है तो इसका मीनिंग बनेगा x इक्वल, सपोज कर लेते हैं वो x की वैल्यू 2 से कम है तो 2 माइनस h ले लेते हैं, x इक्वल 2 माइनस h है। लेस देन 2 का मतलब ये नहीं रहेगा कि हमने 0 ले लिया, -1 ले लिया, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं लेना है, आपको थोड़ी सी वैल्यू लेना। ये h है, इससे डिफरेंट है, थोड़ा सा कम है, वो कितना है, जितना कि लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब वो 0 के क्लोजेस्ट है, इतना नजदीक में है ये। तो इस तरह से ये आपकी कंडीशन बनेगी। अब हमारे पास पहले हमने जैसे x इक्वल 2 दिया, तो x इक्वल 2 मतलब फिक्स वैल्यू है, इसलिए हम यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं लेंगे। और ये 2+3, तो 2 2 या 4 + 3, ये आपको 7 आंसर आ रहा है इसका। इसको हमने रिलेशन 1 या वैल्यू 1 दे दिया है।
जब हम x लेस देन 2 के बारे में बात करते हैं तो उस कंडीशन में x की वैल्यू आप 2 से कम मतलब 2 माइनस h लेंगे। तो यहां पर आपके पास 2 माइनस h ये लेते हैं और यहां पर भी 2 और 2 माइनस h प्लस 3 लेते हैं। परंतु आपको यहां पर ये बताना पड़ेगा कि ये h है क्या। तो यहां पर आप लिख दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां पर भी लिमिट h टेंड्स टू 0 ये लिख दिया गया है। अब हम लिमिट लेते हैं तो h की जगह 0 लिख देंगे। यहाँ कोई और सिंप्लीफाई हो नहीं रहा पहले। यदि यहाँ कोई सिंप्लीफाई होता है तो उसे जरूर कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर लिमिट लेंगे तो 2 माइनस 0 प्लस 3। अब 2 2 या 4 प्लस 3 आपको 7 प्राप्त हो गया। ये आपका रिलेशन नंबर 2 के लिए आ गया। इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा फंक्शन जिसमें f(x) इक्वल टू x माइनस 3 लेंगे। f(x) इक्वल टू x माइनस 3 ये लेते हैं, जबकि आपको यहां पर if x ग्रेटर देन 2 लिखा है। इसका मतलब x की वैल्यू 2 से अधिक लेना है तो x इक्वल 2 प्लस h ले लेते हैं। x इक्वल 2 प्लस h दिए। अब यहां पर आप 2 प्लस h लिखा, यहां पर भी 2 प्लस h माइनस 3। ये बताना पड़ेगा कि h क्या है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पर भी लिमिट h टेंड्स टू 0 मतलब 2 के ही आसपास है ये वैल्यू। अब जैसे हम यहां से लिमिट को रिमूव करेंगे, लिमिट हटाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 0 माइनस 3। 2 2 या 4 माइनस 3 1। ये नंबर आ गया 3। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड की वैल्यू तो 7 है, इक्वल है, परंतु थर्ड वैल्यू उससे डिफरेंट है। इसका मतलब यह है कि हम ये कह सकते हैं कि नंबर 1 नंबर 2 इक्वल है और नॉट इक्वल नंबर 3। मीन्स f2 इक्वल आपका f2 माइनस h। यहां आप बता दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल f2 प्लस h लिमिट ये नॉट इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। ये नॉट इक्वल है। इसका मतलब ये डिसकंटिन्यू है। इट इज डिसकंटिन्यू ऑन x इक्वल 2। ये आपका सॉल्व होता है। ये आपका कंटिन्यूटी चेक होती है। इसके बाद आपका जो सेकंड प्रॉब्लम, ये सेकंड प्रॉब्लम है। आप क्वेश्चन नंबर 8 लिया गया है 5.1 से। ये ऐसे क्वेश्चन आपको मैं क्लियर कर रहा हूं जो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा और कंटिन्यूटी के बारे में जान सकते हैं अच्छी तरह से। अब आपका ये सेकंड क्वेश्चन यहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला आप इसी हिसाब से लेते हैं f(x) इक्वल एब्सोल्यूट x अपॉन x और कंडीशन आपको दी गई है x नॉट इक्वल टू 0। x नॉट इक्वल टू 0 तो x नॉट इक्वल टू 0 में आपको दो प्रकार की वैल्यू आएगी। यदि वो 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब या 0 से अधिक होगा या 0 से कम होगा। तो यहां पर हम x इक्वल 0 माइनस h या x इक्वल 0 प्लस h, ये दो ऑप्शन हमारे पास रहेंगे। दो ऑप्शन में से हम कोई एक एक ऑप्शन बारी बारी से लेते हैं। तो x की जगह आपने पहले 0 माइनस h लिया, यहां पर भी 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। आपको h के बारे में बताएंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां भी लिमिट h टेंड्स टू 0। ये आपने लिखा।
तो इस तरह से जब आप इसका पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 माइनस एच, तो माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच, और अपान में भी माइनस एच। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहां पर पहले से सॉल्व हो रहा है, माइनस एच का क्या आ गया, एच, और यहां माइनस एच, ये बाहर आएगा केवल एच होगा, लिमिट एच टेंड्स 0 ओनली एच और माइनस एच, एच से एच कैंसिल। ये एब्सोल्यूट मार्क है, इसमें हर वैल्यू जो बाहर आती है पॉजिटिव हो जाती है, और इस तरह केवल 1 आता है। अब 1 आएगा और यहां जब कोई एच रहेगा नहीं, इसका लिमिट से कोई संबंध नहीं है, इस तरह से आपका जो आंसर है ये -1 प्राप्त होगा। फिर आपका दूसरा, ये कंडीशन नंबर 1 दिया। दूसरा इसमें दिया है 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच के लिए यहां पर भी लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहां पर 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच। इसमें भी आप समझ सकते हैं कि इससे एच अपान एच आएगा, और एच अपान एच आने से लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच अपान एच, एच एच कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास आंसर में 1 प्राप्त होगा, ये नंबर 2। अब आपका थर्ड कंडीशन बनाने के लिए ये तीसरे ये पॉइंट जो दिया हुआ है x इक्वल 0 पे देखते हैं। तो उन्होंने बोला है कि x इक्वल यदि आप 0 लेते हैं तो उसमें आपका आंसर 0 आता है। तो f 0 इक्वल 0, ये ऑन x इक्वल 0, इस तरह से ये नंबर 3 होता है। तो आप देख रहे हैं कि पहली और दूसरी कंडीशन अनइक्वल है, तीसरी भी अनइक्वल हो रही है, तो इसका मतलब फर्स्ट नॉट इक्वल, 2 नॉट इक्वल, 3, तीनों कंडीशन अनइक्वल है, इसलिए x इक्वल 0 पर आप देख रहे हैं कि ये डिसकंटिन्यू है। इट मीन्स फंक्शन जो f(x) है वो इज डिसकंटिन्यू, मीन्स नॉट कंटिन्यूस ऑन x इक्वल 0। इस तरह यदि आपके प्रॉब्लम में यहां पर कुछ और चेंजेस यदि आता तो निश्चित ही प्रॉब्लम कंटिन्यू के लिए आ सकता था, परंतु यहां पर पहले फर्स्ट टाइम में आपको यहां पर -1 प्राप्त हुआ है, सेकेंड टाइम में 1 प्राप्त हुआ है, और थर्ड में उन्होंने खुद 0 दिया है, तो इस तरह से ये डिसकंटिन्यू हो रहा है। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन नंबर 3, जबकि ये एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 17 है, और ये आपके एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो यहां पर फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट f डिफाइंड बाय f(x) इक्वल ax प्लस 1, x लेस देन आर इक्वल टू 3 एंड bx प्लस 3 इफ x ग्रेटर देन 3। और इस कंडीशन में भी पहले ही बता दिया गया, इट इज कंटिन्यूस एट x इक्वल 3। ये आपको बताना है कि यहाँ पर ये x बराबर 3 पर सतत है, पहले से ये परिभाषित किया गया है। आपको बताना है a और b के बीच में क्या संबंध होगा, क्या रिलेशन होगा। तो ये सॉल्व करते हैं। तो आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा, यहां पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो पहले f(x) इक्वल ax प्लस 1, और कंडीशन है x लेस देन आर इक्वल टू 3। तो इससे मीनिंग निकलेगा आपका 2, एक होगा x इक्वल 3 और दूसरा होगा x इक्वल 3 माइनस एच। 3 से यदि कम है तो 3 माइनस एच। यदि हमने x इक्वल 3 एग्जैक्ट रखते हैं तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता, यहां पर आपने 3 रखा और a x 3 यहां पर रखा आपने,
प्लस 1, तो आपको प्राप्त हो रहा है यहाँ पर क्या 3a प्लस 1। ये आपका नंबर 1 देते हैं इस रिलेशन को 3a प्लस 1। फिर यदि आप x इक्वल 3 माइनस h पर ध्यान देते हैं तो f 3 माइनस h a 3 माइनस h प्लस 1, और यहां पर लिमिट h टेंड्स 0, लिमिट h टेंड्स 0 ऐसा लिखना पड़ेगा। और जैसे ही आप लिमिट रिमूव करेंगे तो ये वैल्यू आए a 3 माइनस 0 प्लस 1, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 3a प्लस 1। ये आपको मिल रहा है f 3 माइनस h लिमिट h टेंड्स 0 से, ये नंबर 2 रिलेशन, सेकंड रिलेशन। इसके बाद आपका जो fx इक्वल bx प्लस 3 है, इस पर देखते हैं fx इक्वल bx प्लस 3 और कंडीशन x ग्रेटर देन 3। इसका मतलब होता है x इक्वल 3 प्लस h, आप रखेंगे यहां पर यू कीप 3x इक्वल 3 प्लस h, f 3 प्लस h b 3 प्लस h प्लस 3, और यहां पर ये लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। जैसे ही आप लिमिट रखते हैं यहां पर तो ये प्राप्त हो जाएगा आपको 3h की जगह 0, और सामने है b आगे ब्रैकेट के बाहर, और ये 3, यहां पर क्या आ जाएगा 3b प्लस 3, ये नंबर 3। इस तरह से आपको ये रिलेशन प्राप्त हुआ। अब आपको कंटिन्यूस पहले से दे चुका है x इक्वल 3 पर, तो फॉर कंटिन्यूटी के लिए कर रहे हैं आप एट x इक्वल 3, तो तीनों रिलेशन इक्वल हैं, 1 इक्वल 2 इक्वल 3, तो इसका मीनिंग निकलेगा आपको कि ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो हमारे पास पहला पॉइंट था 3a प्लस 1, दूसरा भी 3a प्लस 1, और तीसरा है हमारे पास 3b प्लस 3। तो आप ऐसा लिख सकते हैं 3a प्लस 1 इक्वल 3b प्लस 3, तो 3a माइनस 3b ट्रांसपोज करने पर, और यहाँ पर 3 माइनस 1, तो ये आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। 3 कॉमन ले लीजिए, a माइनस बी इक्वल 2, और यहाँ पर ये 3 माइनस 1 आ गया 2, और ये 3, तो a माइनस बी आप देख रहे हैं एक बार फिर से 3a प्लस 1 यहाँ पर, और यहाँ पर 3b प्लस 3, तो ये ट्रांसपोज हो गया 3 माइनस 1 2, और यहाँ 3 कॉमन निकल गया है, तो a माइनस बी इक्वल 2/3, ये आपको एक रिलेशन प्राप्त हो जाता है। अब इस तरह से ये कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम में आपको सबसे मेन प्रॉब्लम है, इनको अच्छी तरह सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको 6 एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, और वो एक प्रकार से एप्लीकेशन है, जो आपके डिफरेंशियल आपने पढ़ लिया है, अभी आपने पूरे उसके इक्वेशन और सॉल्व कर चुके हैं। अब आपको उन डिफरेंशियल के कौन कौन से एप्लीकेशन हैं, उस एप्लीकेशन को आपको 6 एक्सरसाइज जो 6 है उसमें सॉल्व कराया जाएगा। थैंक यू।